हम सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव के आशीर्वाद एवं मां जिनवाणी की कृपा से अपनी वाचना को प्रारंभ कर रहे हैं। 8 अंग की कथा हमारी चल रही थी। उसमें 8वें अंग में सबसे अंतिम अंग कौन सा है? प्रभावना अंग। और प्रभावना अंग की कथा में, प्रभावना अंग में जो प्रसिद्ध हुए वो कोई सावक नहीं, वह स्वयं में मुनिराज है। तो इस चीज से तो हमेशा क्लियर रखो आप, चाहे 700 मुनियों की रक्षा की बात आए तो मुनि आगे आए, चाहे वर्तमान में सम्मेश शिखर की रक्षा की बात आए तो मुनियों को आगे आना पड़ता है, चाहे एक मुनि हत्या पे प्रसंग आए तो मुनियों को आगे आना पड़ता है। इसका मतलब क्या है? अभी आपको धर्म में उतना इंटरेस्ट नहीं हुआ कि आप कभी स्वयं से आगे आए। 8वां अंग प्रभावना अंग में बच्च कुमार नाम के मुनिराज प्रसिद्ध हुए और उनकी कथा भी बड़ी अचरजकारी है। आपने पाटनी जी पिक्चर देखी होगी। बच्चे का जन्म होता है, बच्चा कहीं राजघराने का रहता है, फिर वो कहीं जाके किसी झोपड़ी में पलता है, फिर पुनः वो अपना राज स्थापित करता है, अंत में वो विलन को मार देता है और पिक्चर का हीरो वही कहलाता है। ऐसी 3 घंटे में आपने ऐसी कई मूवियां देखी होंगी। कोई मूवी आपने ऐसी भी देखी होगी जिस मूवी में होगा कि बच्चे का जन्म हुआ, वह किसी दूसरे के यहाँ पला, फिर उसको किसी से प्रेम हो गया, उस प्रेम के लिए उसने युद्ध किया और उस युद्ध में वह जीत जाता है। एंड में कितना भी कुछ पिट दे, लेकिन पिक्चरों में तो कहानी एक ही है कि हीरो ही जीतेगा। लेकिन याद रखना, जीवन में भी कहानी यही है कि हीरो ही जीतता है। अजित भाई देखी ऐसी मूवी कि नहीं? कोई मूवी नहीं देखी? हाँ तो अभी की नहीं बोल रहे हम, पहले की बोल रहे। तो पहले तो ऐसे बोलते जैसे हजारों वर्ष पुराने हो। अरे 60-70 वर्ष क्या पहले होते? आदिनाथ के सामने तो चींटी बराबर भी नहीं होते अजित भाई। याद तो होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि याद ना हो। हम बोल सकते कि सम्मित शिखर की टॉके हम भूल जाए, लेकिन मूवी और ऐसी चीज हम नहीं भूलते कभी, मानो या ना मानो। स्वीकार करने में टाइम लगेगा, लेकिन हकीकत यही है। अगर हमें यहाँ पूछ लें कि धर्मनाथ भगवान की टॉक पे कौन से कलर के चढ़न है, तो आपको वो याद ना हो। लेकिन अगर हम आपसे पूछ लें कि कौन सी मूवी में कौन सा हीरो, तो आपको तो पता चला 1990 की मूवी भी याद होगी। अभी कई लोग ऐसे हैं जिनको 16 मूवी के कई डायलॉग याद हैं। आपके जमाने की सबसे फेमस मूवी थी ना, याद रहते कि नहीं? अब आप सोचो, आपसे पूछें कि आपके मंदिर में कारेली बाग में कौन से भगवान कौन सी के स्थान बैठे, तो वो याद ना हो। कहीं ना कहीं आप मानो आपके प्रति धर्म आप कर रहे हैं, क्योंकि आप जैन कुल में जन्म लिए। अंदर से जन्म करने वालों की संख्या कहीं ना कहीं कम है। आपने जैन कुल में जन्म लिया इसलिए आप धर्म कर रहे हैं, अंदर से धर्म करने वालों की संख्या कहीं ना कहीं पाटनी जी कम ही है। अही चित्तपुर नाम का नगर, अही क्षेत्र ना अपना पार्श्वनाथ भगवान का, वही नगर, वहां के राजा सोमदत्त, वहां का राजा और उसका कहां का मंत्री सोमदत्त, मंत्री सोमदत्त और यज्ञादत्ता नाम की उसकी पत्नी। बड़ा आराम से राजकार में मंत्री अपना काम बिठाता, धर्म ध्यान में लगा रहता, और उसकी पत्नी भी उस समय क्या था, संयम गर्भवती थी। और तुम्हारी अभी नई नई बच्ची हुई है तो तुम्हें अच्छे से पता होगा, जब माँ गर्भवती होती है तो मन में कुछ इच्छाएं भी उत्पन्न होती है साथ में। कभी खाने की इच्छा होती है, कभी घूमने की इच्छा होती है, कभी तीर्थ बंधना की इच्छा होती है। जैसा जीव उत्पन्न होता है वैसी इच्छाएं उत्पन्न होती है। यज्ञ दत्ता के मन में आया कि मुझे आज आम खाना है। भाई आज का जमाना हो तो कोल्ड स्टोर के मिल जाए, पहले के जमाने में आम भी कहां से लाएं? और मौसम भी वही यही था, सितंबर अक्टूबर का। अब इस मौसम में आम मिलना ही बड़े दुर्लभ होते हैं। सोमदत्त बोला, मंत्री
ठीक है प्रिय, अगर तुम्हें आम खाने की इच्छा है तो मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए आम ढूंढता हूं, उपलब्ध हो जाएगा तो मैं नियम से आम लाके तुम्हें दूंगा। वही कई उद्यानों में जाता है और देखता है आम नहीं लगे, कहीं आम हो भी तो लगे। लेकिन एक उद्यान में जाता है और एक ही वृक्ष, उस उद्यान में बहुत सारे आम के वृक्ष, लेकिन एक वृक्ष पे आम भी लगे और वो भी पके हुए लगे। अब आप सोचो जो मंत्री होगा स्वयं में कितना सक्षम और कितना बुद्धिमान होगा हसमुख जी। वो स्वयं बुद्धिमान होगा कि बिना मौसम के एक इतने सारे उद्यान में घूम के आया, इतने सारे वृक्ष देखे, उसमें आम तो छोड़ो, आम की कैरी भी नहीं मिली मुझे, है। और आप सोचो कि यहाँ आम भी मिल रहे हैं और पूरे उद्यान में एक ही पेड़ पे मिल रहे हैं। उसने कहा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई, ऐसे आम कैसे मिल सकते। और उसने जैसे ही वृक्ष के नीचे नजर दगी तो वहां वृक्ष के नीचे एक मुनिराज ध्यानस्थ थे। और जैसे ही उसने देखा कि अरे ये मुनिराज ध्यानस्थ हैं, तो ये मुनि के तप का ही प्रभाव है कि वृक्ष में आम भी हैं और आम पके हुए भी हैं। याद रखना, गुरुदेव जहां पहुंच जाएं वह वातावरण भी अपने आप अनुकूल होने लगता है। हमें लगता है मामा जी, कई लोगों को लगता है कि हमने गुरु के आहार कराए, हमने गुरु की भैयावत्ती की। याद रखना, तुम गुरु की भैयावत्ती नहीं करते, तुम गुरु के आहार नहीं कराते। गुरु का पुण्य ही ऐसा होता कि तुम्हारे अंदर उनकी सेवा करने के भाव अपने आप आ जाते हैं। और भाई सोमदत्त ने पाटिनी जी गुरुदेव के पास गया और गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव हमें भी कोई धर्म का उपदेश। काय के लिए आया था? पत्नी के लिए आम लेने के लिए। आप देखो गुरु को देखने के साथ नियोग देखो कैसा पुण्य उदय में आता है जीव का। और पत्नी के लिए आम ढूंढने के लिए आया और आम के पेड़ के नीचे मुनिराज को बैठा देखा। और जैसे ही मुनिराज को बैठा देखा उसके मन में आया कि गुरु के मुख से कुछ धर्म उपदेश का लाभ भी मिल जाए तो इससे अच्छा क्या होगा। मुनिराज भी बड़े छोटे मोटे साधु नहीं थे, बड़े अति ज्ञानी साधु थे। उनने अपने अपने ज्ञान से निकाला कि निकट भव्य जीव है। उनने उसको धर्म का उपदेश दिया, संसार की असारता का वर्णन करा। और जब संसार की असारता का वर्णन किया तो मुनिराज का वर्णन सुन के सोमदत्त के अंदर घर जाने के भाव त्याग कर गए, दिगंबरी दीक्षा लेने के भाव आ गए। अब गर्भवती कौन थी? पत्नी। अब वो गर्भवती और पति ने दीक्षा ले ली, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? उस यज्ञदत्ता के मन में आया कि मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। और जैसी संतान का जन्म हुआ, जैसी वो संतान 2, 5, 7 दिन की जैसी भी हुई, उसने यज्ञदत्ता ने पता क्या किया, उस संतान को लाके सोमदत्त मुनि के चरणों में लाके अर्पण कर दिया। संभालो अपने बेटे को, बड़े छोड़ के राज छोड़ के चले जाने के भाव है, अब संभालो अपने बेटे का, खुद ही लालन पालन करो। अब एक मुनिराज और एक छोटा सा बच्चा जो दूध भी पीता हो तो माँ के यहाँ चलकर उसका लालन पालन कैसे करेंगे? वो भी बीतरागी मुनि। लेकिन आप ये भी तो कल्पना करो कि वो संसार में कहीं और नहीं फेंका गया, गुरु के चरणों में जो फेंक जाए उसको बचाने वाले तो अपने आप व्यवस्था बनी जाएगी। गुरु के चरणों में जो आएगा उसकी व्यवस्था तो स्वयं हो जाती है। आप नियोग देखो, उसी दिन उसी क्षण वो रख के गई और वहां देवकार नाम का विद्याधर अपने विमान से आकाश मार्ग से ऊपर से जा रहा था। और जैसे ही आकाश मार्ग से जा रहा था, रिद्धिधारी मुनिराज के ऊपर से कभी विमान नहीं निकलता, उनकी रिद्धि का प्रभाव होता है। उसका विमान रुका, उसने नीचे देखा बीतरागी मुनि बैठे हैं और मुनिराज तो ध्यान में मग्न थे। भाई आता गुरु की भक्ति करता है और उस बालक को रोता हुआ देखता है। और उसकी पत्नी, विद्याधर की पत्नी के यहाँ नियोग से कोई संतान नहीं थी। भाई बच्चे को उठाती और जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में लेती है, मामा जी देखो क्या पुण्य जीव का कि कहां एक आम मंत्री के घर में पला और कहां विद्याधर की पत्नी उसको ले रही है। कहां वो धरती पे चल चल के सीखता, कहां वो आकाश में घूमेगा। गुरु के चरणों का प्रभाव तो देखो कि संसार का प्राणी भी स्वर्ग जैसा अनुभव करेगा, संसार का प्राणी भी स्वर्ग जैसा अनुभव करेगा। आप देखो भाई पत्नी जैसे ही उसको अपनी आंचल में उठाती है मां, आप कल्पना करो जैसे ही उठाती ना, उसको इतना प्रेम आता, इतना प्रेम आता। जिसके यहाँ कोई संतान नहीं थी उसके आंचल से दूध की धारा झरने लगती। उस बालक को देख के ये प्रेम आ जाता है।
और जैसे ही उस बालक के आंचल में आने से, माँ के आंचल में दूध की धारा होती, विद्याधर मुनिराज से निवेदन करता है कि महाराज इस बालक का पालन पोषण का सौभाग्य मुझे मिल जाए। और मैं बालक को ले जाता और इतने अच्छे से पालन पूर्ण करता, इतने आनंद से। कुछ दिन बाद पता क्या होता है, उस बालक का नाम करण की बात आती, बोले क्या नाम रखें? तो उसके हाथ में के अंगूठे पे एक रेखाओं से, जो हमारी फिंगरप्रिंट होते हैं, उस रेखाओं से ऐसा चिन्ह बन रहा था जो वज्र का था। वज्र जानते हैं ना, मुक्तर, उसका चिन्ह बन रहा था। तो उन्होंने कहा कि जी वज्र का चिन्ह बन रहा है। उसने पंडित जी से पूछा, पंडित जी ने दुनिया भर के नाम बताए, जोशी थे। अब वो आए हैं जोशी, और जोशी अगर नाम नहीं बताएगा तो पंडित जी का लिफाफा भी कैसे मिलेगा? समस्या तो ये भी थी पंडित जी के साथ। पंडित जी ने दुनिया भर के इसको नाम बताए, पता नहीं क्या नियोग हुआ, बालक ने करवट ली और उसी समय पंडित जी के पास में होना, और बालक का मुक्का पंडित जी के पीठ पे पड़ा और पंडित जी को ऐसा लगा जैसे कि बच्चे मार दिया। उसका नाम बच्चे कुमार रख दिया गया। अब संसारी प्राणी विद्याधरों के यहाँ पला तो उसको स्वयं विद्याओं की सिद्धि की विद्या प्राप्त हुई। उसने कई विद्याओं को प्राप्त किया। धीरे धीरे नियोग देखो, धीरे धीरे है वह बालक धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त हुआ। वह बालक जैसे जैसे धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होने लगा, और जैसे ही वह बालक वृद्धि को प्राप्त हुआ, युवावस्था को आया, और जैसे ही वह बालक युवावस्था को आया और एक दिन पर्वत पे घूमने के लिए गया। शेयरिंग होते ना, अपने बच्चे जाते ना घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, तो वो भी अपने दोस्तों के साथ विद्याधर था तो आकाश मार्ग से पर्वत पे पिकनिक मनाने गया। कौन से? हेमवत पर्वत पे पिकनिक मनाने गया। और जब भाई हेमवत पर्वत पे गया तो आप विश्वास नहीं करेंगे माँ, भाई हेमवत पर्वत पे गया, वहां पवन देवी नाम की एक राजकन्या, राजकुमारी वहां ध्यान साधना कर रही थी और एक विद्या को सिद्ध कर रही थी। और पवन देवी कन्या जब ध्यान साधना कर रही थी, विद्या को सिद्ध कर रही थी, तो उसको पता चला कि देखो भाई बालिका कितने अच्छे से ध्यान मग्न है। बच्चे कुमार देखता है और उसको देखता है तो उस पर मोहित हो जाता है। और नियोग क्या होता है, जब उसके अंदर प्रेम की भावना जगती है ना, तो एकदम आंधी तूफान चलने लगते, और उस आंधी तूफान में एक कण, लकड़ी का छोटा सा कण उस बालिका की आंख में जाके चुभ जाता है। ध्यान में कोई बालिका हो, विद्या सिद्ध कर रही हो, और एक कण उसकी आंख में जाके चुभ जाए तो तकलीफ तो होगी। उस बालिका का ध्यान में थोड़ी हलचल हो रही थी। वज्र कुमार ने जैसे अनुभव किया कि इस बालिका को तकलीफ हो रही है, उस वज्र कुमार ने पता क्या किया, धीरे से गया, उसकी आंख में से वो कर्ण निकाला, और जैसे ही कर्ण निकाला पुनः उसकी विशुद्धि बनी और उसको विद्या सिद्ध हो गई। वज्र कुमार तो निकल गए थे। उस बालिका को पता किया कैसे सब हुआ, उसको पता चला कि वज्र कुमार ने किया। वह वज्र कुमार का धन्यवाद करने आई। अभी किसने देखा था? वज्र कुमार ने देखा था पवन देवी को। पवन देवी ने वह वज्र कुमार को देखा नहीं था, क्योंकि ध्यान में थी तो देखने का सवाल ही नहीं था। और जैसे ही पवन देवी ने वज्र कुमार को देखा, पवन देवी भी उस पर मोहित हो गई। और भाई पवन देवी वज्र कुमार से उसके पिता के सामने बोलती है कि मैं तुम्हारे बेटे की दासी बन के रहना चाहती हूं। और देवकार नाम का विद्याधर, जो उसका पिता के रूप में भी अधिष्ठित था, जिसने लाया, वह बोलता ठीक है, मुझे स्वीकार है। और उन दोनों का मंगल क्रियाओं भूत चक्रवर्ती विवाह किया जाता है। और जब वह चक्रवर्ती विवाह होता है, दोनों आनंद के साथ सुखपूर्वक रह रहे थे। एक दिन वज्र कुमार के मन में आता है कि मेरे पिता इतने बड़े विद्याधर, लेकिन ये अपनी बहन के घर पे क्यों रहते हैं? उनका पिता जो था वो अपनी बहन के घर में, मतलब अपने जीजा के यहाँ रहता था, और स्वयं विद्याधर हैं, इतनी योग्य, स्वयं चाहे तो स्वयं अपने एक राजा बन जाए, राज्य कार्य करें। लेकिन ये क्या नियोग है कि जी अपनी बहन के घर में रह के अपने जीजा जी की मदद करते? पूछना चाहिए भाई, अपनी माँ से पूछता, माँ नहीं बताती।
पिता से पूछता, पिता भी नहीं बताता। बच्चे के लालन पालन के लिए दाई माँ रखी जाती। डीके जैन साहब, भाई दाई माँ से, डीके जैन साहब जैसी वो अपनी दाई माँ से पूछता है तो दाई माँ बोलती है कि बेटा, तुम्हारा पिता का जो छोटा भाई है, जो तुम्हारा चाचा लगता है, उसने तुम्हारे पिता का राज छीनकर उसको नगर से बाहर निकाल दिया, इसलिए इसने अपनी बहन के घर पे जाके शरण ले ली। बच्चे कुमार को बड़ा क्रोध आता है कि ये योग्य बेटा होने के बाद मेरा पिता किसी बहन के घर पे क्यों रह सकता है। बोलता कौन सा नगर है, पता चलता अमरावती नगर है। बच्चे कुमार पहले स्वयं विद्याओं को सिद्ध कर चुका था, अभी पत्नी की विद्याएं थी, उनकी विद्या लेके और कुछ सेना लेके अमरावती पे चढ़ाई कर देता है। और जैसे ही अमरावती पे चढ़ाई करता, अपने चाचा को हराकर अपने पिता को पुनः उस राज्य में राज्य अभिषेक करके स्थापित कर देता है। किसने स्थापित किया? बच्चे कुमार ने। किसको? अपने पिता को। लेकिन याद रखना, किसी के भी जीवन में सुख के दिन हमेशा आ सकते क्या? अशोक जी, किसी के जीवन में कभी सुख के दिन हमेशा आ सकते क्या? याद रखना, किसी के जीवन में हमेशा सुख के दिन नहीं आ सकते। किसी भी मनुष्य के जीवन में हमेशा सुख के दिन नहीं आ सकते, लेकिन मनुष्य जीवन भर सुख से रह सकता है। किसी भी मनुष्य के जीवन में सुख के दिन हमेशा नहीं आ सकते, लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि से चाहे तो जीवन भर सुख से रह सकता है। नियोग ऐसा हुआ, जैसी अमरावती का राज मिला, जैसी अमरावती का राज मिला, आप विश्वास नहीं होगा अमरावती का राज क्या मिला। देव कुमार, जिसके यहाँ कोई संतान नहीं हो रही थी, विद्याधर के यहाँ बच्चे कुमार को जिसने लिया था, अपनी संतान तल पाल रहा था, उसकी पत्नी के गर्भ में संतान आ गई। माँ, अभी तक बालक नहीं था, तो बच्चे कुमार कैसा लग रहा था? अपना लग रहा था। अब स्वयं के गर्भ में जब बालक आया तो वह बच्चे कुमार कैसे लगने लगा? पराया लगने लगा, सौतेला हो गया। होता कि नहीं? जिन लोगों की आप इच्छाओं की पूर्ति करो, उन्हें आप अपने लगने लगते हो, सगे लगने लगते हो, और जैसे ही उनकी इच्छाओं की पूर्ति बंद कर दो, जैसे ही उनके विपरीत आप चलने लगो, उनकी बात मानना बंद कर दो, तो वही सगे लोग उनको कष्टदायक लगने लगते, उनको सौतेले लगने लगते। याद रखना, किसी भी व्यक्ति का तुमसे कोई संबंध नहीं, तुम उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते, इसलिए उनका तुमसे संबंध है, और तुम उनकी इच्छाओं की पूर्ति बंद कर देते, उनका तुमसे संबंध हट जाता है। इतना ही तो संबंध है जीवन में। हमें लगता है कि अमुक व्यक्ति से हमारा संबंध, हमारा रिश्तेदार है। अरे इस दुनिया में कोई किसी का नहीं हुआ, ना कोई किसी का हो सकता है। कोई किसी का नहीं हुआ, कोई किसी का हो नहीं सकता है। याद रखना, इस दुनिया में केवल स्वार्थ के संबंध हैं। जब तक इच्छाओं की पूर्ति हो रही, जब तक स्वार्थ की पूर्ति हो रही, जब तक वो तुम्हारे संबंधी हैं। जिस दिन इच्छाओं की पूर्ति बंद हो गई, जिस दिन स्वार्थ की पूर्ति बंद हो गई, सारे संबंध वहीं ढरे के ढरे रह जाते हैं। सब लोग जो तुम्हें तारीफ कर देते, वही लोग तुम्हारी गाली देना शुरू कर देते हैं। जो लोग तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति तब उनकी कर रहे थे, वो तुम्हारे गुणगान कर रहे थे, वही लोग तुम्हारे अंदर दोष निकालना शुरू कर देते हैं। होता कि नहीं मां? आप खुद कल्पना करो, जो सास बेबहू आने पे, अरे ऐसा घर सजाओ, ये कलश रखो, वो करो, दुनिया भर की क्रियाएं करते, और उस सास के अनुकूल बहू ना निकले तो चौराहे पे खड़े होके गधों के घर में जा के बैठ के उसी बहू की बुराई करते मिलते। और जब शुरुआत में आते, अरे मेरी जैसी बहू तो किसी के घर में नहीं है माँ। क्या होता हसमुख जी? होता कि नहीं?
सास जो होती है वो क्या होती है, मेरी जैसी बहू तो पूरे नगर में किसी के घर में नहीं है, इतनी सुंदर बहू है मेरी बहू, तो इतना सुंदर भोजन बनाती, मेरी बहू तो इतना सुंदर गाती, मेरी बहू तो इतने सुंदर घर को चलाती। और जब 2 3 4 4 साल हो जाए और जब सास से लड़ाई शुरू हो जाए तो वही सास, अरे मेरी बहू जैसी राक्षस नहीं तो कोई दूसरे के घर में नहीं मिलेगी परमेश्वरी, ऐसी लगती जैसे बिल्कुल नरक से ही आई हो, नरक का द्वार है वो, 2 द्वार, हमारा घर का स्वर्ग जैसा था, बिल्कुल नरक बना दिया। आप बताओ तुम कौन सा सास बहू का संबंध, अरे वो सास बहू का संबंध नहीं है, तुम सास की इच्छाओं की पूर्ति कर रहे तो वो बहू की तारीफ कर रहे, और सास बहू की इच्छाओं की पूर्ति करती है तो बहू सास की तारीफ करती है। जब इच्छाओं की पूर्ति शुरू हो जाती तो डायन और चुड़ैल बनने में देर नहीं लगती। ऐसे ही होता है। आप सोचो, जो पिता और जो माँ, वह माँ जिसको बचपन से गोदी में, जिसके आंचल में बालक आया तो उसके आंचल में दूध की धारा निकल गई, इतना प्रेम कि सगा बेटा नहीं किसी दूसरे के बेटे को आंचल में लेना और आंचल में से दूध की धार निकल जाना, कितना प्रेम होगा। और वही माँ अब क्या सोच रही है सुख जी, वही माँ क्या सोच रही है कि अब मेरी संतान हो जाएगी तो राजा जे बनेगा कि मेरी संतान बनेगी। उसके मन में ऐसे भाव आते, और जैसे ये भाव आते वो एक दासी को अपने भाव सुनाती, और बज्र कुमार वहीं से निकल रहा तो उसके कान में एक शब्द पड़ जाते। बज्र कुमार विद्याधर के पास जाता, देवकार के पास, कि पिताजी आप मुझे बताओ कि मैं आपकी संतान हूं कि नहीं हूं। मुझे नहीं पता कि मैं अगर आपकी संतान नहीं भी हूंगा तो मेरे लिए तो आप ही पिता हैं, दूसरा कोई और पिता हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितने सम्मान और जितने आदर और जितने प्रेम से आपने मेरा लालन पोषण किया, मैं मान सकता हूं कि दूसरा कर ही नहीं सकता। वह देवकार विद्याधर बोलता है कि मैं तुम्हारा पिता नहीं। पूरी घटना बताता है कि मैं सोमदत्त मुनि के पास गया था, वहां तुम थे और वहां से मैं तुम्हें लाया, और जब से मैंने तुम्हारा लालन पोषण किया। वज्र कुमार को संसार की असारता पता चल जाती। क्या है कि जो माँ मुझे, जिसने मुझे जन्म नहीं दिया, उसने जब मुझे पहली बार गोदी में उठाया तो उसकी आंचल में से दूध की धार निकल गई, और आज जब उसकी खुद की संतान हो रही है तो वह मुझे नजर उठा के प्रेम से नहीं देख पा रही, जो इसने 25-25 साल तक मेरा लालन पोषण किया। आज माँ केवल एक राज के लिए, एक राज किसको मिलेगा, इस चक्कर में मेरी दुश्मन हो गई। जो माँ मुझे प्रेम से भोजन कराती थी, जो माँ मुझे प्रेम से लालन पोषण करती थी, जो माँ मुझे प्रेम से मंदिर ले जाती थी, जो माँ मुझे प्रेम से देती थी और यहाँ तक कि प्रेम से वस्त्र पहनाती थी, आज वह माँ मुझे नजर उठा के भी नहीं देख रही, केवल एक राज्य के चक्कर में। और मामा जी वह वज्र कुमार मुनि सोमदत्त मुनि को ढूंढते हैं, और सोमदत्त मुनि के पास जाके अपने पूरे जीवन की घटना सुनाते। फिर सोमदत्त को भी बताते कि बेटा तो हमारी ही संतान हो, हमने दीक्षा ले ली थी, हमारी पत्नी यज्ञदत्ता गुस्से में तुम्हें जन्म देने के बाद हमारे पास ही छोड़ गई थी, तुम्हारे पुण्य के नियोग से विद्याधर तुम्हें ले गया। वह वज्र कुमार कोई भी दूसरा पल नहीं लगाता। हसमुख जी, वज्र कुमार कोई दूसरा पल नहीं लगाता, दूसरा पल नहीं लगने देता वज्र कुमार। तुरंत सुदीप वज्र कुमार दीक्षा ले लेते। अब जो वज्र कुमार युवराज कहला रहे थे वो आज से वज्र कुमार मुनि कहलाने लगते हैं। वज्र कुमार मुनि दीक्षा ले लेते हैं और दीक्षा लेके साधना करते, और साधना के प्रभाव से उनको 8 मुख्य रिद्धियां, चारण रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, अल्प रिद्धि, औषधि रिद्धि, आहार रिद्धि, विहार रिद्धि और पवन रिद्धि, ऐसी 8 रिद्धियां प्राप्त होती। 8 यहाँ तो एक दुर्लभ है, वहां 8 रिद्धियां प्राप्त होना चंद्रशेखर। और वो मुनिराज तो साधना कर रहे थे। यहाँ क्या होता है, दक्षिणी मथुरा में पोतवाहन नाम का राजा राज करता था, और उसकी पत्नी उर्मिला वह धर्म के प्रति जैन धर्म की परम भक्त थी, मुनियों की सेवक थी। उसी नगर के सेठ समुद्र दत्त और धन दत्ता के यहाँ गर्भ हुआ, और धन दत्ता जैसी नगर सेठ के यहाँ गर्भ हुआ, जैसे जैसे गर्भ बढ़ने लगे और वैसे वैसे उनके यहाँ धन हटने लगा, और जैसे ही उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ और समुद्र दत्त की
मृत्यु हो गई। समुद्रदत्त की मृत्यु हुई। धनदत्ता को लगा कि कन्या का जन्म हुआ इसलिए मेरा धन चला गया, कन्या का जन्म हुआ इसलिए मेरा धन चला गया और मेरा पति मर गया। वह कन्या को उठाकर एक कूड़े के, जहां कूड़ा कचरा डालते वहां छोड़ के चली गई। क्या माँ का हृदय होगा, आप कल्पना करो कि 9 माँ जिसको कष्ट सहन किया, उस माँ ने उस बालकी का को छोड़ दिया केवल पैसे के लिए, कि इसके आने से मेरा पैसा चला। इतना महत्व पैसे का, आप सोचो, इतना महत्व होता है पैसे का। और आप कल्पना नहीं कर सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते। वहां से उसके पुण्य के नियोग से अभिनंदन और नंदन नाम के 2 रिद्धिधारी मुनिराज आकाश मार्ग से जा रहे थे। वो कन्या को देखते हैं और वहीं से किस्मत के नियोग से एक बौद्ध भिक्षु भी जा रहा था और उन मुनिराज के मुख से निकलता है, इसी नगर के पोतवाहन राजा की ए बालिका देखो आज कचड़े में डली है और युवावस्था में पोतवाहन राजा की पट्ट महिषी मतलब पट्ट रानी बनेगी। क्या नियोग। बौद्धों को भी भरोसा था कि जैन मुनि ने बोला, जैन मुनि अन्यथावादी नहीं होते, झूठ नहीं बोलते, उनके वचन नियम से सत्य होंगे। बौद्ध गुरु ने उसको उठाया और उसका पालन लालन पेलन बौद्ध धर्म के अनुसार कराना शुरू कर दिया। क्यों? कि बौद्ध धर्म के अनुसार शुरू करेंगे तो ये बौद्ध धर्म ही राजा को पाठ पढ़ाएगी और पटरानी बनेगी। इसका मतलब क्या होगा, राजा इस पे आसक्त रहेगा, आसक्त रहेगा और स्त्री का आसक्त पुरुष हमेशा स्त्री के अनुसार ही कार्य करता है। आप सब भी तो स्त्री के आसक्त हो, जब वो जो बोल देती फिर टाल पाते हो क्या? आपको क्या लगा? कहीं ना कहीं आसक्ति ही है अतुल भाई। जब पत्नी ने बोल दिया तो कोई व्यक्ति नहीं टाल पाता, ये आसक्ति का ही तो प्रमाण है। वही कन्या धीरे 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 वृद्धि को प्राप्त हुई और कन्या वृद्धि को प्राप्त हुई और उसका वह उद्यान में खेल रही थी और जैसे ही उद्यान में खेल रही थी तो पोतवाहन राजा उस युवा कन्या को देखता है, युवती कन्या को देखता है और उस पर आसक्त हो जाता है। भाई गौतम गुरु से याचना करता कि इसका विवाह मेरे से करा दो। आप सोचो, जैन कुल में जन्मा राजा, जैन धर्म का प्रचार करने वाला उर्मिला पत्नी जिसके पास पहले से हो, वह कन्या पे इतना आसक्त हुआ, इतना आसक्त हुआ। वह गुरु बोलता है, बौद्ध गुरु, कि तुम्हें जैन धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। वह कन्या की वासनाओं के चक्कर में इतना आसक्त हो जाता है, आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना आसक्त हो जाता है अशोक जी कि वह धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है। एक इतना स्त्री के प्रति आसक्ति। और जब उसका विवाह हो जाता है, बौद्ध गुरु ने उसको पूरा पाठ पढ़ा के रखा था कि हमें जैन धर्म को नष्ट करना है। और आप नियोग तो देखो क्या होता है। और जैसे ही नियोग से अनंत चतुर्दशी का पर्व आता है और अनंत चतुर्दशी के दिन के बाद अपने यहाँ परंपरा होती शोभा यात्रा निकालने की। उर्मिला रानी शोभा यात्रा की तैयारी कराती, राजा से परमिशन लेकर। राजा बोलता कोई बात नहीं करो। और वहां बौद्ध दासी जो राजा की पटरानी बन गई थी, वह भी बोलती कि मेरे बौद्ध गुरु का भी विमान निकलेगा, उसकी भी शोभा यात्रा निकलेगी। और राजा भी घोषणा कर देता है कि आगे बौद्ध गुरु की शोभा यात्रा चलेगी, पीछे जैन धर्म की शोभा यात्रा चलेगी। रानी जैसी घोषणा सुनती है, आप कल्पना नहीं कर सकते, माँ रानी जैसी घोषणा सुनती है, भाई जिनेंद्र भगवान के चरणों में जाती है, अगर ऐसा हुआ जब तक शोभा यात्रा नहीं निकलेगी तब तक के लिए मैं अन्न जल का त्याग करती हूँ, अगर मेरी शोभा यात्रा आगे नहीं निकली। पीछे भी निकल जाती तो रानी का कुछ जा रहा था क्या? शोभा यात्रा तो निकल लेती, लेकिन नहीं, मेरे होती है, मेरे धर्म का अपमान कैसे हो सकता, मैं कैसे सहन कर सकती हूँ कि कोई मेरे धर्म का अपमान कर दे। जे धर्म के प्रति श्रद्धा, जे धर्म के प्रति बहुमान, जे धर्म के प्रति प्रेम, आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक दिन निकल गए, 2 दिन निकल गए, 8 दिन तक उस माँ ने 8 दिन तक उस माँ ने
एक बूंद पानी की मुख में नहीं रखी, 8 दिन तक उस माँ ने एक बूंद पानी की नहीं रखी। उसी नगर में धर्म के नियोग से, पुण्य के नियोग से एक आरिका का आगमन होता है और वह आरिका माँ के पास जाती है और अपनी पीड़ा को बताती है। वह कहती है उर्मिला तुम कोई विकल्प मत करो, अमुक जगह जाओ, वहां सोमदत्त और बज्र कुमार नाम के दो मुनिराज रिद्धिधारी हैं, वह साधना कर रहे, वह जरूर तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। सोमदत्त को बताते, सोमदत्त बज्र कुमार मुनि को आदेश करते, गुरु थे शिष्य को आदेश करते, कैसे भी हो जिन धर्म की प्रभावना होनी चाहिए। याद रखो, जब जब धर्म पे उपसर्ग आता है, जब जब धर्म पे उपसर्ग आता है, तुम्हारे गुरु ही आगे आते, जबकि कायदे से होना चाहिए था। जब जब धर्म पे उपसर्ग आए, सावक को आगे आना चाहिए थे। इतनी भक्ति से क्या जाता है? अगर हमारा थोड़ा द्रव लगने से, अगर हमारे धर्म की बहुमान महती प्रभावना होती, तो याद रखना हम वह धर्म के द्वारा जो पुण्य कमाते, उस पुण्य से हम उस धन से कई गुना ज्यादा धन कमा सकते, उस पुण्य से कई गुना ज्यादा धन कमा सकते। और जैसे ही प्रभावना होती है, जैसे ही प्रभावना होती है, आप कल्पना नहीं करते, ऐसी ही प्रभावना होती है। भाई बज्र कुमार मुनिराज, जिस पिता ने उनको पाला था, विद्याधर को आह्वान करता है, उनको संदेश भिजवाता है कि महाराज ने आपको बुलाया है। महाराज किसी को बुलाते नहीं, लेकिन महाराज स्वयं धर्म की रक्षा के लिए बोलते और एक ही चीज कहते, जैसे ही विद्याधर आता, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, याद रखना जैन मत का रथ आगे भी चलना चाहिए और नगर को जैन धर्म की प्रभावना का संदेश भी जाना चाहिए। बज्र कुमार मुनिराज के आदेश पर विद्याधर पता क्या करता है? अभी तो वो रथ कहां, जमीन पे चलना था। अब वो विद्याधर विद्याओं के आकाश से जितने जैन शावक को, जितने सबको आकाश मार्ग में उठाता है और आगे आगे रथ चलता है और वहां पुष्प वृष्टि भी देवों द्वारा शुरू हो जाती है। कहते हैं कि स्वयं कुमेर इंद्र आके वहां रत्नों की वृष्टि करना शुरू कर देता है। ऐसा बज्र कुमार मुनि के द्वारा इतनी प्रभावना होती, इतनी प्रभावना होती है। ऐसी शोभा यात्रा निकालनी चाहिए अशोक जी। शोभा यात्रा ऐसी निकालो कि हमारी शोभा यात्रा देख के अरे नगर के नागरिक क्या जय जयकार करें, स्वर्ग का बैठा देव जय जयकार करने लगे, तो हमारी शोभा यात्रा है। याद रखना, पापियों की बारात हमने 1000 बार निकाली, पापियों की बारात हमने 1000 बार निकाली। अब तो बड़ौदा का ऐसा सौभाग्य गया, ऐसा सौभाग्य गया कि 10 तारीख को हम भावी दीक्षार्थियों की बिलौनी निकालेंगे, भावी दीक्षार्थियों की शोभा यात्रा निकालेंगे। याद रखना, एक बारात में जाने के बाद वो जितने बार अभ्रम का सेवन करता है, जितने बार एक बारात में, सुधी विश्वास रखना, एक व्यक्ति की शादी में जाने के बाद वह व्यक्ति जितने बार जीवन काल में अभ्रम का सेवन करता है, उसका छठा हिस्सा हमें लगता है। उसी तरह 10 तारीख को बड़ौदा में संयोग की शोभा यात्रा निकालेंगे और इस तरीके से निकालेंगे कि जब पापी की बारात में जाते तो हमें पाप लगता है, हम संयमी की शोभा यात्रा में जाएंगे। वो जितने बार संयम का पालन करेंगे, जितने बार सामायिक करेंगे, जितने बार स्वाध्याय करेंगे, जितने बार प्रतिक्रमण करेंगे, याद रखना उनकी शोभा यात्रा की अनुमोदना हम करेंगे तो उसका छठा हिस्सा हमें लगेगा। अभी हम पाप कमाने जाते थे, अब पुण्य का नियोग तो देखो कि स्वयं दीक्षार्थी हमारे नगर में आ रहे हैं, तो हम तो स्वयं उनकी शोभा यात्रा निकालेंगे, उस तरीके से निकालेंगे कि जीवन भर उनकी साधना वो करेंगे और जीवन भर उनकी साधना का पुण्य हमें लगेगा। भाई पोतवाहन राजा जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार के, उसको इतनी गिलानी होती है, अपने आप में इतनी गिलानी होती है, दोनों रानियों को छोड़कर स्वयं बज्र कुमार और सोमदत्त मुनि के चरणों में जाके अपनी दीक्षा का निवेदन करता। जो धर्म का अपमान करने खड़ा हुआ था, भाई उन्हीं गुरुओं के पास जाके दीक्षा का निवेदन करता है। आप कल्पना करो कितने वस्त्र पहने होंगे उसने, राज्य कार्य में कितना आनंद से रहा होगा। एक राज्य का नहीं, एक राजधानी का राजा था, एक राजधानी का राजा। कितना आनंद, कितना वैभव, कितना परिचय। सुदीप एक लाइन आती है, आकाश बाबू, सुदीप एक लाइन आती है, जी रहे हैं कपड़े बदल बदल कर, जी रहे हैं कपड़े बदल बदल कर, जी रहे हैं कपड़े बदल बदल कर, एक दिन एक ही कपड़े में ले जाएंगे कंधे बदल बदल कर। यही तो होता है, जीवन भर तुम कपड़े बदलते रहे हो, मरते समय लोग तुम्हें ले जाने के लिए कंधे बदलते हैं।
और एक ही कपड़े में ले जाते हैं। और वो कपड़ा भी तुम्हारी कमाई का नहीं होता, वह कपड़ा भी तुम्हारी कमाई का नहीं होता, वह कपड़ा भी रिश्तेदार की कमाई का या पड़ोसी की कमाई का आता है। सोचो तुम अपना कमाया हुआ तो कफन भी नहीं ले जाते, कफन भी दूसरे की कमाई का आता है। इतनी तो औकात है, इस औकात के चक्कर में हम क्यों इतना अभिमान करें। भाई पोत वाहन भी दीक्षा लेता है, और दीक्षा क्या लेता है, उसके साथ 700 लोग और ज्ञानेश्वरी दीक्षा लेते, 700 लोग दीक्षा लेते। ऐसे बज्र कुमार मुनि से प्रभावना होती है कि उनके साथ 700 लोगों ने दीक्षा ली। ये सम्यक धर्म की प्रभावना होती है। इसलिए तो वो समंतबद्ध स्वामी के द्वारा लिखे गए मुनि राज हैं कि जो प्रभावना अंग में ऐसे प्रसिद्ध हुए, हम सब भी प्रभावना अंग में प्रसिद्ध हों। इसी भावना है हमारी कि हम सब भी धर्म की जब भी प्रभावना की जरूरत पड़े हम सब प्रभावना कर सकें। एक और विशेष बात, ये 10 तारीख को जो आचार्य भगवान बड़ौद में दीक्षा दे रहे हैं, उन दीक्षार्थियों की गोद भराई, उन दीक्षार्थियों का बिलोना निकालने का सौभाग्य बड़ौदा समाज, बड़ौद में दीक्षा हो रही और बड़ौदा समाज उनकी गोद भराई कर रही। सोचो कितने सौभाग्यशाली हैं। अभी तक हम कितने लोग जो शादी में गए, अरे दूसरे की नहीं तो खुद की तो गए ही होगे। ऐसा थोड़ी पाटनी जी, ऐसा तो नहीं दूसरा गया हो तुम्हारी शादी में, खुद की तो गए ही होंगे। आप सोचो खुद की शादी में जाते हो वही सारी क्रियाएं यहाँ होंगी, लेकिन याद रखना एक जगह पाप कमाया, एक जगह पुण्य कमाया, तो आप सब तो वैसे ही आएंगे। लेकिन याद रखना कि हम सब जितने हमारे परिचित हैं उनको हम फोन करें, दिन भर फोन हम लगाते माँ, उन सबको फोन करें और बताएं कि देखो हमारे नगर में भाभी मुनि आने वाले हैं, भाभी मुनि आने वाले। अरे जब तीर्थंकर जन्म लेता है तो उनके जन्म का उत्साह होता है। पंचम काल में तीर्थंकर अगर कोई है तो हमारे बीतरागी गुरु हैं। इसलिए याद रखना कि भाभी मुनि हमारे नगर में नहीं आ रहे, भाभी मुनि हमारे नगर में नहीं आ रहे, हमारे नगर में साक्षात भाभी तीर्थंकर आ रहे। और भाभी तीर्थंकर के स्वागत की और उनके सम्मान की तैयारी हमें ऐसे करना है कि पूरा नगर को पता चले कि जैनियों के यहाँ कोई दीक्षा होने वाली है। याद रखना दीक्षा कहीं भी हो, लेकिन वो दीक्षार्थी किसी भी संघ के हो, चाहे उनको आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी दीक्षा दें, याद रखना वो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर के शिष्य नहीं कहलाएंगे, वो पूरी सकल जैन समाज नहीं पूरे विश्व के गुरु कहलाएंगे, वो विश्व गुरु बनने वाले हैं। याद रखना उन विश्व गुरुओं के स्वागत के लिए हमें पलकों को ऐसे बिछा देना है जैसे गुलाब की पंखुड़ियां बिछी हो, ऐसे सम्मान के लिए। उन सब का विचार कौन करेगा? कमेटी करेगी कि हम सब करेंगे? हम सबको करना है। तो जितने लोगों के अंडर में जितने जैन भाई परिचित हैं, आज मोबाइल उठाना और रात को 1 घंटा, रोज 1-1 घंटा 3 दिन देना है। और जितने फोन नंबर हो, चाहे वो अशोक जी का नंबर हो, याद रखे अशोक जी के पास भी कम से कम 20-25 लोगों के फोन आए कि भाई तुम्हें आना है, चाहे वो कमेटी के हो चाहे कोई हो। लेकिन याद रखना जितने हमारे में जैन नंबर है जो बड़ौदा के, उन सबको फोन करो, कहने की अभी तक अगर तुम नहीं आए कोई बात नहीं, कितना भी तुमने पाप कमाया हो, जे ऐसा पुण्य कमाने का अवसर आ रहा है, ऐसा पुण्य कमाने का अवसर है कि जीवन भर वो साधना करेंगे और उनकी साधना का छठा हिस्सा पुण्य का हमें जीवन भर मिलेगा। याद रखना एक बार देने के बाद जीवन भर मिलने वाला है। ये वही होगा कि एक बीज तुम बोगे, एक बीज बोगे और करोड़ों फल खाओगे। उसी तरह याद रखना करोड़ों पुण्य का फल देने के लिए स्वयं दीक्षार्थी भी हमारे शहर में आ रहा है। हर व्यक्ति को नियम ही है कि हर व्यक्ति अपने मोबाइल में जितने बड़ौदा के फोन नंबर है उन सबको फोन करना कि भाई नियम से आना, कहना भाई अगर इधर नहीं आ पाए तो याद रखना कि तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं होगा जो दीक्षा की अनुमोदना करने नहीं आया, पर वो संसार में काय की अनुमोदना करने जाए। हजारों बार पाप के लिए हम शादी की अनुमोदना करने गए, अब हम बीतराग मार्ग की अनुमोदना करने का मौका मिल रहा है और हमारे नगर को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इससे हम इतने उत्साह के साथ करेंगे और कमेटी आपको समय समय पर सूचना भी देती रहेगी कैसे कैसे हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। सबको बिल्कुल 10 तारीख कोई को बाहर जाना हो कहीं भी, सब काम रोक देना। 10 तारीख तो केवल मैं पूरा समय सन्मति पार्क में ही देना है। आप सबकी भोजन की, रहने की, खाने की, पीने की सब व्यवस्था कमेटी के द्वारा है। दिक्कत क्या है? यहीं रहो, यहीं खाओ। याद रखना एक दिन हम शादी में जाते, एक दिन हम मोक्ष मार्ग की शादी में जाएंगे। अभी तक हमने शादियां देखी, अब हम मोक्ष मार्ग की शादी देखेंगे। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरु अविशुद्ध सागर जी महाराज की।